Hello, my dear students. How are you guys? Fine हो ना? And me, I am also good students. स्टूडेंट्स आज के जनरेशन में अगर देखें तो चाहे वह कोई चीज़ हो जिसे आप खरीद रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप बेच रहे हो, सभी में आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत से होकर ज़रूर गुजरना पड़ता है। तो आओ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ और किस किस प्रकार हमें परसेंटेज मिल सकता है जिससे हमें परसेंटेज निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि कोई छात्र कक्षा 10 की परीक्षा में 600 में से 492 अंक प्राप्त करता है। बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10th की परीक्षा में 600 का पूर्णांक था और उसने 492 अंक उसमें प्राप्त किए। तो अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए कोई ना कोई तो नियम कानून ज़रूर लागू होता होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है दूसरा कि एक छात्र कक्षा 10 की परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है, या एक छात्र को कक्षा 10 की परीक्षा में 75% अंक मिले। तो बताओ उसे कितने अंक मिले। देखिए, दोनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स एकदम अलग अलग हैं। पहले में आपको प्रतिशत नहीं पता था और सेकंड में आपको प्रतिशत पता है, उसमें अंक नहीं पता है, और फर्स्ट वाले में अंक पता था लेकिन आपको प्रतिशत नहीं पता था। एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम और देखते हैं जो मोस्टली हमारे आपके जीवन में घटित होता है। एक दुकानदार ने एक पैंट की कीमत 900 रुपये बताई। मतलब आप कहीं दुकान पर गए और आपने एक पैंट की कीमत पूछी कितने रुपए है, उसने कहा 900 रुपये है। फिर उसने कहा कि मैं इस पैंट पर आपको 10% की छूट दूंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कितना रुपया देना है। 900 रुपये की पैंट थी और आपको 10% की छूट मिल रही है, तो भी आपको सोचना पड़ जाएगा कि क्या हम रेंज उसका तय करें या कितना रुपया दें। तो अब आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे आपको परसेंटेज निकालना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 500 रुपये का 20% कितना है, या फिर यूँ समझ सकते हैं कि एक दुकानदार ने 500 रुपये के सामान पर 20% लाभ लिया। तो बताओ उसने कितने रुपए लाभ लिया। अभी आप देखो, परसेंट अलग हो जाता है और रुपया अलग हो जाता है, तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे आप निकालेंगे? यहाँ आपको प्रतिशत पता है पर रुपया नहीं पता है। अब आप सोचते हैं कि कैसे होगा, तो चलो सीखते हैं कि कितना इजी है स्टूडेंट्स। आपको मात्र एक फार्मूला अप्लाई करना है, मतलब एक सूत्र लगाना है और आपका चुटकी बजाने में आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सूत्र है स्टूडेंट्स। इसका सूत्र होगा आपका पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटा 100। अगर आपको प्रतिशत पता है वहाँ पर आपको ये सूत्र लगाना है, पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटा 100। तो आओ इस पर हम अपने क्वेश्चन को रखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 500 पर 20%। तो चूंकि हमारा पूर्णांक 500 है और प्रतिशत 20 है और 100 तो लगाना ही है क्योंकि सूत्र हमारा कह रहा है, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 20 बटा 100। तो जो 100 में देखिए 2 जीरो नीचे हैं और 500 में ऊपर 2 जीरो हैं। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स बराबर बराबर ज़ीरो होते हैं ऊपर और नीचे, वो ज़ीरो कट जाते हैं। तो आपके 500 के 2 जीरो कट गए और 100 के 2 जीरो कट गए। अब हमारा नीचे कोई संख्या नहीं है, ऊपर हमारा 20 है और 5 है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 को 5 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंचे कितना हुआ, 20 पंचे 100 हुआ। तो हमारा 100 रुपया आंसर आएगा कि 500 का 20% 100 रुपया होता है। तो अब आपको भी कुछ कुछ समझ में आने लगा है और आपने बोला इतना आसान था। सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिसमें आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, इसमें प्रतिशत आपको पता था लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, मोहित ने कक्षा 10 की परीक्षा में 600 के पूर्णांक में 472 अंक प्राप्त किए, तो बताओ उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर आपको मार्क्स पता है कि उसने कितने गेन किए, पूर्णांक भी आपको पता है कि कितने का था, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं पता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कोई भी फॉर्म फिल करना हो या किसी से बताना हो तो आप यही कहते हो कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स मिले, लेकिन आपको तो परसेंट निकालना आता ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे? तो देखते हैं कि कैसे आप प्रतिशत निकालेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें पहले वाला सूत्र नहीं लगेगा, इसमें प्रतिशत का सूत्र लगेगा। तो प्रतिशत का सूत्र देखते हैं, प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक। प्राप्तांक में जो हमने प्राप्त किया, मतलब 472 अंक प्राप्त किए हैं ना, तो ये हमारे प्राप्तांक हो जाएंगे। इसके साथ में गुणे 100 लगेगा और बटा पूर्णांक। पूर्णांक हमारा कितना है? 600 है, तो 600 पूर्णांक हमारा लग जाएगा। तो अब हम सूत्र पर क्वेश्चन को रखेंगे। प्राप्तांक हमारा 472 है, तो 472 लिख देंगे। 472 गुणे 100 बटा पूर्णांक 600 है, तो 600 लिख देंगे। अब हम नीचे के 2 जीरो और ऊपर के 2 जीरो काट देंगे, तो हमारा ये बचा यहाँ 6 और ऊपर बचा 472। अब हम क्या करेंगे? या तो हम 6 को 472 से भाग दे लेंगे रफ में, एक ये हमारे पास हो सकता है, और या तो फिर हम डायरेक्ट काट सकते हैं 6 से 472 को। तो चलिए काटते हैं। 6 का 6, फिर हम ऊपर 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि वो हमारे कितने ज़्यादा ना हो, 47 से ज़्यादा ना हो। तो 6 सत्ते 42 हम ले जाएंगे, तो 6 सत्ते 42, तो हमारा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। और यहाँ पर 47 में से हमने 42 घटा दिया, तो कितना बचा शेष? 5 शेष बचा। और अब ये क्या हो गया? 52 हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 52 से ज़्यादा ना हो, तो 6 8 48 हम ले जाएंगे। अब 52 में 48 गया, तो शेष हमारा 4 बचा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और जब 0 बढ़ाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 हो गया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हम 40 से ज़्यादा ना हो, तो 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। 6 6 36। फिर हम इसको घटाएंगे, 40 में से 36 घटाया तो कितना बचा? 4 बचा। फिर से दशमलव ऊपर लगाइए, तो हम 1 0 फिर बढ़ा देंगे, तो हमारा फिर 1 0 बढ़ गया। 6 6 36 हम फिर लेकर गए, फिर हमारा 4 शेष बचा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर बार बार 4 की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 हमारा बार बार आ रहा है, इसलिए हम दशमलव के बाद 2 अंक तक ही भाग देकर छोड़ देते हैं। अब देखें आंसर हमारा क्या आएगा। तो स्टूडेंट, इसका आंसर हमारा आएगा 78.66%। मतलब मोहित ने 78.66% अंक प्राप्त किए। तो हो गए ना आप भी सरप्राइज्ड? मुझे लगता है कि अब आपको इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस देने चाहिए, जिसको लगाकर उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कितने आए हैं। ये आपका होमवर्क होगा। स्टूडेंट्स, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ने से या याद करने से नहीं सीख सकते हैं। इसे आप जितना ही लगाएंगे उतनी ही मजबूती आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 525 रुपये का 15% कितना होगा। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हिंट ये है कि इसमें पूर्णांक गुणे प्रतिशत बटा 100 वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा आपको। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 1000 पूर्णांक में 480 अंक कितने प्रतिशत हुए। माना कि किसी क्लास में पूर्णांक 1000 है और आपको 840 अंक मिले हैं, तो 840 अंक ये कितने प्रतिशत आपके होंगे। सो स्टूडेंट्स, सेकंड वाले का फार्मूला दूसरा होगा। इसमें फार्मूला लगेगा प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक। क्यों? क्योंकि आपको प्राप्तांक भी पता है 840 अंक और आपका पूर्णांक है 1000, तो इस फार्मूले को अप्लाई आप करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब में मात्र यही 2 फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो
तो स्टूडेंट्स प्रतिशत बोले तो परसेंटेज के लिए दोनों सूत्रों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि 455 रुपये पर 18% लाभ अगर मिलता है तो हमें कितने रुपए का लाभ मिलेगा, मतलब कितने रुपए होंगे हमारे पास लाभ के। नेक्स्ट आपका है 800 रुपये की साड़ी पर 25% की छूट। साड़ी का रेंज अगर 800 रुपये हो और उसको दुकानदार 25% की लेस करके आपको देता है तो कितने रुपए वो लेस करेगा। नेक्स्ट आपका है 2500 में 1800 कितने प्रतिशत होगा। 2500 रुपये में 1800 रुपये, 2500 का 1800 रुपये कितने प्रतिशत होगा। तो अब आप बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो मीट यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।